नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद से पार्टी को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। कभी शरद पवार के अध्यक्ष के पद पर छोड़ने की बात सामने आ रही थी, तो कभी दोनों के मंच साझा करने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब एनसीपी चीफ शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। हालांकि शरद पवार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ जाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। शरद पवार ने भले ही साफ कर दिया हो कि बीजेपी के साथ जाने वाले के साथ उनका कोई संबंध नहीं है और न ही महाविकास अघाड़ी में कोई भ्रम है, लेकिन अघाड़ी में सहयोगी कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा दावा किया है। चौहान ने दावा किया है कि बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए शरद पवार को बड़े ऑफर की पेशकश की है। एक अखबार ने पृथ्वीराज चौहान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और या फिर नीति आयोग में अध्यक्ष पद का ऑफर किया है। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को भी मंत्री बनाने की पेशकश की गई है। लेकिन अगर कयासों के बाजार की बात करें तो कई और भी कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की थी। ये सीक्रेट मुलाकात पुणे में एक उद्योगपति के घर पर हुई थी। अजीत इसी साल जुलाई में शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। हालांकि इस बगावत के बाद से अजीत ने 1.5 महीने में शरद पवार से 4 बार मुलाकात भी कर ली है। हाल ही में उद्धव गुट की शिवसेना ने भी अजीत पवार से बार मुलाकात करने पर शरद पवार पर निशाना साधा था। शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना में लिखा था कि डिप्टी सीएम अजीत पवार बार शरद पवार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और मजे की बात तो ये है कि शरद पवार किसी मुलाकात को टाल नहीं रहे हैं। कुछ मुलाकात खुले तौर पर हुई तो कुछ गुप्त रूप से हो रही हैं। इसलिए लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि क्या बीजेपी के देसी चाणक्य अजीत पवार को ऐसी मुलाकातों के लिए धकेल कर भेज रही है क्या? इस रोज के खेल से मन में एक प्रकार की उदासीनता का निर्माण हो गया है और इसके लिए वर्तमान राजनीति ही जिम्मेदार है। भले ही अजीत और शरद पवार की मीटिंग को लेकर शिवसेना ने सामना के जरिए प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की पेशकश की खबरों पर संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि वो शरद पवार को ऑफर दे सके। जी हाँ, अजीत पवार को शरद पवार साहब ने बनाया है, अजीत पवार ने शरद पवार को नहीं बनाया। 60 साल से ज्यादा के समय में पवार साहब ने संसदीय राजनीति में अपना समय बिताया है और 4 बार महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। इसी मामले को लेकर अब कई लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उन्हें एनसीपी चीफ शरद पवार और अजीत पवार के बीच होने वाली सीक्रेट मीटिंग मंजूर नहीं है और ये उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। पटोले ने साथ ही कहा है कि ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इस मामले पर कांग्रेस के शीर्ष नेता चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन भी इस पर चर्चा करेगा, इसलिए मेरे लिए इस पर आगे चर्चा करना उचित नहीं होगा। अब थोड़ा इस बात पर शरद पवार का भी रुख जान लेते हैं। हालांकि शरद पवार गुट की माने तो शरद पवार बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, वो बीजेपी के खिलाफ राज्य भर में रैलियां करने वाले हैं। इसकी शुरुआत 17 अगस्त से हो चुकी है। साथ ही 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया की बैठक की तैयारी में वो जुटे हैं। वहीं शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वे अपने स्टैंड पर कायम है और शरद पवार ने यह भी कहा है कि हमारे कुछ साथियों ने अलग रुख अपनाया है, आज या कल उनका भी परिवर्तन हो सकता है। हालांकि पवार ने यह भी कहा है कि वो बदले या ना बदले, हम अपना रास्ता नहीं बदलना चाहते। शरद पवार को लेकर लग रहे कयासों पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।